नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम आज फिर से एक सक्सेस स्टोरी लाए हैं। मतलब करेंगे या मरेंगे, ऐसा कुछ टैगलाइन जो है वो सच ही कर दिया प्रोशनजीत सर कौर ने। तो देखिए, 1 साल पहले जो हम लोग का स्टूडेंट था आज ऑफिसर बन गया। तो चलिए उनके ही मुंह जुबानी सुनते हैं उनका सक्सेस स्टोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोशनजीत, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है? जी मेरा एज एन IB RRB PO मेरा सिलेक्शन हुआ है बोंगजो ग्रामीण विकास बैंक। ओके, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है, तो मैं तो आपको पहले से ही जानती हूँ, ठीक है, लेकिन जो हम लोग का ऑडियंस है प्रोशनजीत के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोशनजीत अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। जैसे आप बताया, मेरा नाम है प्रसन्नजीत सौरकर। मैं रहता हूँ 2 नंबर एयरपोर्ट गेट। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरा स्कूलिंग जैसे लोग करते हैं एक स्कूल से फिनिश किया। उसके बाद साइंस बैकग्राउंड था मेरा। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स लेके विद्यासागर कॉलेज एफिलिएटेड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लिया। तो जैसे ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हुए रहते हैं, कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं। गवर्नमेंट जॉब के लिए ही क्यों रेडी हुए? बहुत सारा ऑप्शंस तो रहता है आपके पास ग्रेजुएशन के बाद। ऐसा मेरे मतलब मन में ये बहुत छोटे से मतलब क्लास 9-10 में था, तब से मेरे मन में एक ऐसा सोच था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। क्योंकि आसपास में जो रहते थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको देखते थे, बहुत इज्जत मिलता था उनको। गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोलाते थे। किसी फंक्शन वगैरह में उनको एज अ चीफ गेस्ट हो और एज एन ऑनररी गेस्ट हो। वो चीज आपको अट्रैक्ट करता था कि मुझे भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है? उस दौरान वो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया थोड़ा या वह भटकता रहा, पर जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तब बारी आई कि सीरियस डिसीजन लेना है। इतने दिन सोचते ठीक है गवर्नमेंट जब करेंगे, नहीं मिलेगा तो वो करेंगे, पर वो ऐसा एक वक्त था जहाँ पे मेरे को एक सीरियस डिसीजन लेना था जो मतलब मेरा पूरी बाकी ज़िंदगी से, मैं नहीं, एक मिडिल क्लास में जो होता है तो आपका पूरा फैमिली आप पे डिपेंड करता है कि आप जो डिसीजन लोगे उस डिसीजन सिर्फ आपका लाइफ नहीं, आपका जिंदगी नहीं, बहुत सारों का जिंदगी टिका हुआ रहता है। एकदम ठीक। तो उस दौरान मुझे बहुत सोचना पड़ा थोड़ा देर कि क्या करूँगा। तो मैंने एक दोस्त के थ्रू पता चला कि एविसन इंस्टीट्यूट बोल के एक मौलानी सियालदा में है, तो मैंने वहाँ पे आया। तो तब मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर बैंकिंग और SSC का इंटर प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट किया। पर उस दौरान क्या हुआ ना, सितंबर और अक्टूबर में जैसा बिगिनिंग में होता है एक फ्रेशर को, इतना सारा प्रेशर देखने को मिलता है, इतना सिलेबस देख के थोड़ा डर लगता है, घबरा जाते हैं। तो मैं भी घबरा गया था, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। जो यहाँ पे करवाते थे मैं कर पाता था, लेकिन घर जाता तो भूल जाता। उस दौरान और एक बात था, मैं और एक काम में व्यस्त था, मतलब और एक काम में एंगेज था साइमल्टेनियसली टू रन माई एक्सपेंसेस ऑफ माई फैमिली। मेरा घर चलाने के लिए थोड़ा एक साइड में छोटा मोटा काम करता था। और पूजा भी आया था उस दौरान, अक्टूबर, हमारा जो बिगेस्ट फेस्टिवल है। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था पूरा। आफ्टर पूजा मैंने सोचना शुरू किया कि क्या क्विट करते। 2 महीने करके मेरे को ऐसा लगने लगा कि क्विट करते। अच्छा। तो तब एक सक्सेस स्टोरी आपकी एविसन इंस्टीट्यूट के बाहर आई कि जो एक लड़का है सुकौन नोना, वो बहुत सारा एग्जाम निकाला। तब मैंने सोचा कि ठीक है वो निकाला है एग्जाम, तो मैंने उससे पूछा कि वो बोला मार्च महीने में ज्वाइन किया था 2022। तो मैंने मतलब हिसाब किया तो देखा कि 8 महीने के भीतर वो एग्जाम निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब कोई करने से अच्छे एक बार देख लेते हैं। तो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब लेते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, 6 दिन बाद बहुत सारे मैं भी भूल जाते मैं भी बहुत पहले लेता था ये करूँगा, लेकिन इस बार बारी थी एक सीरियस न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने की। तो मुझे याद है 31 दिसंबर, मैं मतलब अगर पिछले 4-5 साल की 31 दिसंबर की बात करें तो मैं उस दिन हमारा पे पिकनिक होता था, हम मतलब मज़ा करते थे। पर उस साल की 31 दिसंबर में कहीं नहीं गया, क्योंकि वो टाइम था जहाँ पे मेरे को एक सीरियस डिसीजन लेना था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, विल आई क्विट और शुड आई कंटिन्यू। तो मैंने सोचा ठीक है एक ट्राई करके देखते थे। तो फिर वो हुआ, मतलब रेजोल्यूशन था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो आपका इंस्टीट्यूट में बहुत सारा सर और मैम ने बोला कि 2 चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, बैंकिंग और SSC 2 चीज़ एक साथ बहुत दिक्कत है। तुम्हारा जो फैमिली कंडीशन है और तुम्हारा जो मतलब डिज़ायर है कि तुमको जॉब चाहिए इमीडिएट, तो जो कुछ एक चूज़ करो, बैंकिंग चूज़ करो, SSC चूज़ करो। तो मेरे को तब मतलब छानबीन करा तो मैंने पता लगाया कि बैंकिंग बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट करता है। अगर मैं अपने जॉब की बात ही करूँ RRB में, तो मुझे याद है जून में नोटिफिकेशन आया था, अगस्त में उसका प्रीलिम्स हुआ, सितंबर में मेंस, नवंबर में इंटरव्यू, और अब मेरे हाथ में नौकरी है। ओके तो देखिए इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बोले प्रोशनजीत ने।
तो प्रोशनजीत का फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ये है कि आपको नौकरी मिल गया, राइट? Yes, आर यू ma'am. हैप्पी? यस यस, वेरी मच हैप्पी। तो आप थैंक्स किसको किसको बोलना चाहते हैं? पहला तो क्वेश्चन ये है। पहला जो मतलब हर एक बच्चे को जो मतलब ये कोई चुकाया नहीं जा सकता है, सिर्फ एक थैंक यू बोल के मम्मी पापा को। एग्जैक्टली। वो मतलब मैंने अपनी आंखों से मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है कि मैं सिर्फ एग्जाम नहीं दे रहा था, उनके साथ साथ हम मेरे साथ साथ मम्मी पापा भी एक कहीं ना कहीं अपने मन में ही एग्जाम दे रहे थे। एग्जैक्टली। जब आपका रिजल्ट आता है आप टेंशन होते हैं, लेकिन वो लोग मतलब बोल नहीं पाते हैं। ये सभी का मम्मी पापा का यही सीन है। मतलब अगर आप दे रहे हैं ना, कमिट कर रहे हैं, लोगों का कमिटमेंट होता है ना। आज सुबह मैंने क्लास लिया, एक चीज बोला, कमिटमेंट करना सीखिए और कमिटमेंट रखना भी सीखिए। कोई भी कमिटमेंट, किसी को स्पेशल उनको कमिटमेंट कर रहे हैं, मम्मी पापा को कमिटमेंट कर रहे हैं, भैया बहना, इस किसी को भी आप कमिट कर रहे हैं तो कमिट रखना सीखिए कि हाँ 1 साल 2 साल उसमें मुझे बाय हुक और क्रूक जॉब चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपने बोला है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन सभी के लाइफ में आते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दिया जिसने, तो देखिए उनका सिलेक्शन हाथों हाथ लग गया। विद इन कितना मंथ प्रोशनजीत? मैंने जैसे बोला सितंबर 2022 से शुरू किया था, पर उस तरह मैं सीरियस नहीं था, मतलब एक करना था, जस्ट आप एक कोर्स की तरह लिए थे। चलिए देखते हैं कैसा होता है उसके बाद। तो बोला जाए तो 1 साल एकदम जनवरी एकदम। देखिए क्लास 1 से भी 2 में उठने के लिए 1 साल लगता है बच्चे को। तो जब आप वांट टू बिल्ड योर करियर तो 1 साल तो आपको लगेगा, ये तो नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट है, राइट? अच्छा, तो जो क्वेश्चन है आपके लिए, आप ग्रेजुएशन के बाद ही यहाँ पर एडमिशन लिए एडमिशन में। हाँ। तो मतलब आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था पहले एग्जाम्स के बारे में? नहीं। अच्छा, तो पहला अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया, राइट? तो कैसे, व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड योर सक्सेस? मतलब क्योंकि बहुत स्टूडेंट सालों साल देते हैं, क्या ऐसा स्ट्रेटजी प्रोशनजीत आपने फॉलो किया कि आपके पहले बार में ही एग्जाम निकल गया? एक तो ऐसा मेरा मतलब कमिटमेंट था खुद से कि पहली बार भी निकलना है। मतलब मैंने बहुत सारे दोस्तों से मिला, वो बोला ठीक है इस साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, लेकिन मेरे को मतलब जैसे एक लाइफ एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने इसी इंस्टीट्यूशन में देखा कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे एग्जाम क्लियर किया है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। Exactly. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टैलेंट का इधर उधर, पर्सनालिटी का इधर उधर मतलब दिक्कत होती है, डिफरेंस होता है, ठीक है। वो सारा एग्जाम निकाला है पहले अटेम्प्ट में, मैं एक तो एग्जाम निकालूं। एकदम एकदम एकदम। मतलब मेरा मन में यही था कि क्योंकि ये मीट है बहुत लोगों का प्रोशनजीत की गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करो आपका गवर्नमेंट जॉब क्या कोई भी जॉब, यूपीएससी वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम, वो भी उनका निकल जाता है बहुत सारे लोगों का। तो हम चाहेंगे आपका भी बहुत सारा। देखिए एक चीज मैंने नहीं बोला, प्रोशनजीत का आपका एसबीआई पीओ का मेंस भी कल ही रिजल्ट आया, क्लियर हो चुका है। हम चाहते हैं हमारे जो भी ऑडियंस है देख रहे हैं, प्लीज प्रे कीजिए उनका वो भी इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए और वो भी जॉब निकल जाएगा, और मुझे पता है आपका वो भी जॉब हो ही जाएगा। तो हाँ बोलिए। होप सो, अगर निकला होप सो नहीं, जरूर निकलेगा। क्योंकि देखिए जो जरूरी है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक ही चीज है, क्या है बोलिए तो प्रोशनजीत? व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस? कंसिस्टेंसी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और हार्ड वर्क। एकदम, जो तीनों आप कर रहे थे एसबीआई भी आपका हो ही जाएगा। तो चलिए प्रोशनजीत, जो आप बोलना चाह रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे ले, सोचिए आपका साइंस बैकग्राउंड है, बहुत लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई मैथ्स में किसी को दिक्कत होता है या फिर इंग्लिश में या फिर रीजनिंग में, कैसे आपने प्रिलिमिनरी स्टेज को पहले क्लियर किया? मैम आपने जो बोला साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो किसी का मैथ स्ट्रांग नहीं है, इससे मिलता जुलता और एक वो मीथ ही बोलूंगा है कि Exactly. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो है उनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है। वेरी गुड वेरी गुड, उन्होंने बहुत एक अच्छा लाइन बोला है कि इंग्लिश मीडियम से है तो आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे जितना याद है प्रोशनजीत, आप माइंड मत कीजिए, प्रोशनजीत खुद मुझे क्लास में बोलता था कि मैम मेरा ना इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है, और अभी थोड़ा देर पहले एकदम सच बोल रहे हम डिस्कस कर रहे थे कि एसबीआई पीओ के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला मैम इंग्लिश में ही शायद ज्यादा मार्क्स आएगा। तो ये है हार्ड वर्क का रिजल्ट। आप कोई भी मीडियम से कोई भी माध्यम से आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना होता है, राइट प्रोशनजीत? मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि बंगाली मीडियम से हूँ, इंग्लिश में उतना मतलब दखल नहीं है, जितना वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए कैसे होगा। तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं, इंग्लिश मीडियम का शायद इनबिल्ड होगा उन लोगों के पास, मेरे पास इनबिल्ड नहीं है लेकिन बिल्ड करते हैं। एकदम एकदम,
कोई नहीं, आप नया घर बनाए, उन लोगों का पहले से घर बनाया था तो आपको थोड़ा ज्यादा सा हार्डवर्क करना पड़ा। क्योंकि देखिए सभी का, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक है, तो हम तो एक ही चीज बोलते हैं, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, जो वीक पार्ट है उसको होल्ड कर पाए। तो प्रीलिम्स में कितना मार्क्स आया था पुष्पिंदर आपका? मैम 64.25 आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80। तो उसके बाद मेंस आया, मेंस के लिए कितना टाइम था प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक? मतलब प्रीलिम्स में एग्जाम मेरा हुआ था 5 अगस्त को और मेंस हुआ 10 सितंबर, तो करीब करीब 1 महीना निकला। 1 महीना। तो प्रीलिम्स का तो सिलेक्शन हो गया आपका, उसके बाद मेंस आया। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों का प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि वो लोग मेंस का पहले से नहीं प्रिपरेशन करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस साथ में लेकर चलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। देखिए आप ये मत सोचिए कि पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स निकलेगा, उसके बाद आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करोगे, कभी नहीं होगा। क्योंकि मेंस, प्रीलिम्स और मेंस का जो अंतर होता है ना, मैक्सिमम 20 डेज होता है जब रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट के 2 हफ्ते बाद ही हो जाता है। 20 डेज में आप कैसे करोगे? तो आप पहले से ही ऐसा प्रिपरेशन करो मेंस को फोकस करके, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, राइट? तो हाँ, मेंस के लिए जो सबसे दिक्कत देता है स्टूडेंट्स को प्रसन्नजीत, वो है करंट अफेयर्स या फिर जीके। तो आपने वो कहाँ से कैसे प्रैक्टिस किया? कितना महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़े ये सब? मैंने तो पहले मतलब मेरे को आइडिया नहीं था क्या कैसा करना है, तो मैंने अप्रैल से शुरू कर दिया। बाद में मैं पता चला कि नहीं, उतना करने से मतलब प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में मेरे को थोड़ा हैम्पर हो रहा था। पहले मुझे लग रहा था प्रीलिम्स निकल जाएगा, मैं पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने में लग गया था। फिर कुछ मॉक देने लगा तो मेरा मार्क्स वो घटने लगा। अच्छा। तो तब मैंने सोचा ठीक है करंट अफेयर्स को रहने देते हैं, अब लास्ट 3 महीना पढ़ूंगा तो हो जाएगा। ऐसा सोच के मैंने प्रीलिम्स में तैयार किया और जितना भी मैंने मेंस दिया है, करीब करीब 4 मैंने मेंस एग्जाम दिया है इस साल। 3 साल का डेली करंट अफेयर्स इज मोर देन इनफ। 3 महीना सॉरी 3 महीना का, क्योंकि आप डरा दे रहे हैं। हाँ मैं भी, आपने बोला मैं भी डर गया। तो 3 महीने का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, इसीलिए बैंकिंग जैसा टफ है लेकिन वहां पे सिलेक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत जीके से डरते हैं, लेकिन ये चीज फिक्स्ड है कि बैंकिंग में जीके का उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि लेवल ऑफ द मैथ्स एंड रीजनिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड है। इसीलिए जीके थोड़ा उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि सब जगह पर एक्सेसिव लेवल का हार्डनेस तो नहीं होगा तो स्टूडेंट्स का नहीं निकलेगा। तो जो लोग जीके के लिए डरते हैं उन लोगों के लिए बैंकिंग एकदम बेस्ट ऑप्शन है, राइट? तो उसके बाद आया इंटरव्यू के लिए कैसे अपने प्रिपरेशन किया? अच्छा, मेंस का मार्क्स कितना आया पुष्पिंदर आपका? 92.44 आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200 अच्छा मार्क्स था उसके लिए। उसके बाद आया इंटरव्यू। पहले कभी इंटरव्यू दिए थे आप? नहीं, पहला इंटरव्यू था मेरा। पहला इंटरव्यू था तो डर लगा? बहुत ज्यादा, मतलब 10 तारीख को मेरा मेंस था, 25 तारीख को 15 दिन के बाद उन्होंने एग्जाम मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो उस दौरान क्या था, IBPS PO का प्री मतलब खत्म ही हुआ था मेरा, और IBPS क्लर्क की मेंस का जो एग्जाम था वो शेड्यूल था 7 अक्टूबर। तो उस समय मैंने पूरा एकदम सरप्राइज हो गया था कि क्या करूं। एक तरफ RRB PO का मेंस निकला है और एक तरफ मेरा IBPS क्लर्क का मेंस है। अगर IBPS क्लर्क का मेंस मेरा अच्छा गया तो एक नौकरी मतलब पूरा पक्का है वहाँ पे, और इधर एक जो अट्रैक्शन है ऑफिसर लेवल जो। तो उस समय मैंने क्या किया, मेरे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की, बैंकिंग में जो थोड़ा नॉलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश की। और एक चीज़ जो मुझे पता चला कि आपका सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन सवाल पूछते हैं वो लोग। आपने जो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपसे ज़रूर पूछेगा। आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया है मतलब आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मैं जब इंटरव्यू में गया था, मैंने जैसे बोला मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को पूछा व्हाट इज़ GDP, व्हाट इज़ NNP। ये बैंकिंग का भी पार्ट है, अगर कोई बैंक मतलब इकोनॉमिक्स से नहीं है उसको भी ये पूछ सकता है, क्योंकि GDP GNP बैंकिंग का पार्ट है। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड मेरे को पूछा कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है, केनेसियन मॉडल क्या है, ऐसे बेसिक सब्जेक्ट। और एक चीज़ करना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अलाउ करते हैं इंटरव्यू। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो तो इंग्लिश स्किल, स्पीकिंग स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, जो मतलब इस दौरान मेरे को पता चला, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। सच मेरा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए बहुत डर लग रहा था। तो आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी यहाँ से ही लिया? अच्छा प्रसन्नजीत, एक चीज हम बोलना चाह रहे हैं, बैंकिंग के लिए जैसे हम लोगों को सभी को पता है मॉक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मॉक आप कहाँ से दिए? एविजन इंस्टीट्यूट के मॉक से? यस मैम। अच्छा, तो मॉक देने का क्या आपका स्ट्रेटेजी था? क्योंकि बहुत लोग बहुत मॉक तो दे देते, बहुत सारा मॉक खरीद लेते, लेकिन वो मॉक को कैसे दे कि वो फ्रूटफुल हो? कैसे आप मॉक टेस्ट देते थे?
पहला जो मेरे को लगता है, अंधाधुन मॉक देने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और मैंने मतलब पहले मैं ऐसा करता था 1-2 महीने, इसीलिए उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ दोस्तों ने किया उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मॉक दिया, मार्क्स आया, खत्म। मॉक दिया, मार्क्स आया, खत्म। एनालिसिस आई थिंक बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक अगर हम भी बोलते थे कि मॉक अगर 1 घंटा का हो, एनालिसिस 3 घंटे का होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन अगर फिर आ जाए तो नहीं होगा। और तो अपना कितना मॉक देते थे प्रसेनजीत आप? पहले तो मतलब डेली 2 देते थे, लेकिन जब देखा मार्क्स घटना, फुल लेंथ मॉक। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, और जब मेंस का वो करंट अफेयर्स पोर्शन पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि तब मैंने क्या किया, सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा देने लगा। क्योंकि मैंने को मतलब RRBPO में क्या होता था, रिफाइनल रीजनिंग करते थे, सब लोग करते, उसमें 40 में 38-39 हो जाता था। मैथ्स बहुत कम नहीं लगा था, मतलब स्पीड मैथ वाला कर लिया, DI में दिक्कत होता था, एरिथमेटिक में दिक्कत होता था, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर अलग करके टेस्ट किया, अलग करके, मतलब पूरा DI में एक टॉपिक टेस्ट हुआ, पूरा एरिथमेटिक को भी अलग से मतलब डिवाइड करके, शायद मतलब ये बोल सकते टाइम एंड वर्क, ये इसमें थोड़ा दिक्कत होता था मेरे को। उसके ऊपर मैंने एक पूरा डेडिकेटेड टॉपिक टेस्ट देना शुरू किया। जैसे आपने पहले बताया, इंग्लिश में थोड़ा मेरे को दिक्कत था, इंग्लिश के ऊपर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा मेरे को, मतलब टॉपिक टेस्ट देना पड़ा, सेक्शनल टेस्ट देना पड़ा। सिर्फ मॉक देने से, फुल लेंथ मॉक देने से, उसका एनालिसिस करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका मतलब वीक जोन क्या है, उस पर वो काम करना है, तो टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, ऐसा मतलब मेरे को भी पहले लगता था, अच्छा मॉक दे रहा है, कट ऑफ का मार्क्स निकल जा रहा है, मेरा हो जाएगा। रियलिटी चेक कब आया, जब थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा मॉक का लेवल, तब मेरा मार्क्स डिडक्ट होने लगा। तब मेरे को समझ में आया कि सिर्फ मॉक देने से नहीं होगा, उस टॉपिक में जो टॉपिक एक मतलब आप बोल सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उस मॉक में जो क्वेश्चन आया था वो मेरे को हो गया, उसके बाद वाले मॉक में उसी चैप्टर से क्वेश्चन आया नहीं हुआ, मतलब आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है, वो चैप्टर ही क्लियर नहीं है, पूरा बेस क्लियर करना पड़ा आपको। अच्छा, जैसे कि आपने बोला है ग्रेजुएशन के बाद ही आपने डिसीजन लिया गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसीलिए आप एविजन में आए, तो एकदम जीरो से आप यहाँ पर स्टार्ट किए, राइट? आज आप ऑफिसर बन गए, तो एविजन के लिए क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू। ऑब्वियसली मतलब इस ऐसा गाइडेंस देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे मैं आपको अपने आप को बेहतर कर पाऊँ। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मॉक में यहाँ पे आके देता था। यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे लैब में आके देता था। अच्छा, मतलब लैब फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, ऑल टाइम आप दे पाते थे। हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, सबके लिए ये एफर्ट करना पॉसिबल नहीं कि घर में लैपटॉप कंप्यूटर हो। तो देखिए यहाँ पर ये फैसिलिटीज तो आपको मिल जाएगा कि आप यहाँ पर आइए, लैब खुला होता है, अगर आप एविजन में कभी आते हैं तो आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने एनालिसिस भी किया, उसके बाद सिलेक्शन भी हुआ। तो एविजन के लिए आप बोलना चाहते हैं थैंक यू, राइट? और सभी के लिए क्या बोलना चाहते हैं, एविजन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑब्वियसली एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए, सिर्फ आने से नहीं होगा। आई थिंक सेल्फ प्रिपरेशन इज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, ये हम ऑलवेज बोलते हैं। देखिए कोई भी जगह पर जाइए, ठीक है, वो आपको दिशा दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको ही है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है उसमें 100% जो एफर्ट होता है वो स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही है। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि कौन सा रास्ता पे जाना है, आप ऐसे भटकते ही रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी यहाँ पर घूमते फिरते मौलाली पे आ जाइए, मौलाली पे एविजन इंस्टीट्यूट पे, मे भी हो सकता है नेक्स्ट सीट आपका यहाँ पर होगा, राइट? प्रसेनजीत, 1 साल पहले आपने सोचा था ये जगह? एक टैगलाइन याद आ रहा है जो आपका इंस्टीट्यूट का ही है, Your dreams are tied with a key, Avison helps you unlock them। जो मैं पहले दिन आया था, ये बहुत मतलब दिमाग में बैठ गया था ये बात कि नहीं, अनलॉक करना है। एग्जैक्टली। तो आपने तो एविजन का टैगलाइन ही बोल दिया। तो प्रसेनजीत, जिन लोगों ने बहुत साल से तैयारी किया है लेकिन उनका नहीं हो पा रहा है कोई ना कोई वजह से, आप क्या बोलना चाहते हैं उनके लिए? आई थिंक और मतलब एक बात है बैंकिंग के लिए कि अगर आपको 2 साल 3 साल अगर लगातार कर रहे हो, शिद्दत से अगर नहीं हो रहा है, तो मे बी मतलब आपको थोड़ा और एफर्ट देने की जरूरत है। Exactly. 1 साल सब कुछ छोड़ के आई थिंक उसमें लग जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। 1 साल आई थिंक कोई भी एक बैंकिंग जॉब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबका ही 3 जॉब निकलेगा, सबका ही 4 जॉब निकलेगा। हमारा बेसिक फंडा क्या है? एक जॉब। मैं अपने को मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पहला मेरा टारगेट था SBI क्लर्क।
जब मैंने जनवरी फरवरी में प्रिपरेशन शुरू किया पता था, है मुझे, हाँ। मेरे को मतलब ये चाहिए था कि एसबीआई क्लर्क हो जाए, बस मैं बहुत हो गया, क्योंकि मैं इंटरव्यू से डरता था। सच में मुझे इंटरव्यू फेस नहीं करना था। तो देखिए आज अब ऑफिसर है, हाँ वही है कि तो डर के आगे जीत है। माउंटेन बहुत। ड्यू पी के गए थे आप। बहुत ज्यादा। तो देखिए जिससे आप डरते हैं ना, वो फियर को आपको ही ओवरकम करना है। वो पहले से मुझे क्लास में बोलता था मैम मुझे डर लगता है इंटरव्यू में, देखिए लेकिन वही ऑफिसर है, वही इंटरव्यू फेस किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका क्लियर हो गया। तो आपका जो डर है आपको ही ओवरकम करना होगा। एंड बिलीव मी, जिस दिन आप डर को ओवरकम करोगे, नेक्स्ट स्टेप में ही आपके लिए सक्सेस करा है, राइट। एकदम। तो फाइनली नेक्स्ट प्लान क्या है प्रोशनजीत? मतलब अभी तो मतलब मेरा पूरा दिमाग में एक ही बात है कि कैसे ये एसबीआई पीओ की जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको टैकल किया जाए, क्योंकि बहुत सारा नया चीज़ जो मेरे सामने आ रहा है, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो क्वालिफाइंग है, उसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। पर जैसे आपको पता ही होगा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, उसको लेके आप थोड़ा मैं मतलब टेंस्ड हूँ। वो एग्जाम जॉब निकल गया है, कल तक मैं मतलब एकदम रिलैक्स था। जब एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब से थोड़ा सा मतलब वो फिर से आइसोलेशन में जाना पड़ेगा शायद में। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए सब जॉब आपको क्रैक करना है, खुद को एक एग्जाम्पल के द्वारा सेट करना है कि इट्स पॉसिबल। अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसे उन्होंने बोला है कि मुझे ये जॉब चाहिए, मतलब चाहिए। आपको डेडिकेटेड होना होगा, आपका फोकस लॉक्ड होना होगा। नो, कुछ नहीं करेंगे मतलब कुछ नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शन हुआ था आपने बोला है, तो डिस्ट्रैक्शन किस चीज से होता है आपको प्रशांत? बहुत सारा जिससे होता था पहले, जैसे तो उसको कंट्रोल कैसे किए? बहुत दिक्कत होता था पहले कंट्रोल करना। जैसे एक बहुत हैबिट है सोशल मीडिया, जो बहुत बाबा कोटेड अनकोटेड सोशल मीडिया, वो मतलब अगर वो फेसबुक मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मुझे याद है आरआरबी मेंस का 1 हफ्ते पहले मैंने अनइंस्टॉल किया था। उस समय मतलब ऐसा हो रहा था कि मेंस है मेरा 1 हफ्ते पहले, पर कुछ डिस्ट्रक्शन है ना, कोई किसको आइडोलाइज करता है, मैं भी किसी को आइडोलाइज करता, उसका कुछ फिल्म आने वाला था उस दौरान, तो फेसबुक में उसके रिलेटेड न्यूज आ रहा था, तो मैं पूरी तरीके से उसी की ओर चल रहा था, कि पूरा माइंडसेट उसकी ओर चल रहा था। तब मैंने मेरा लाइफ का शायद वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया, अनइंस्टॉल करना। फिर इंस्टॉल किया था 1 जनवरी को, कल रिजल्ट आया, फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। आई थिंक ऐसे मतलब वो इंस्टॉल अनइंस्टॉल का जर्नी तो चलता ही जाएगा। बिकॉज देखिए लाइफ में वही सक्सेस होता है जो सही टाइम में गियर को चेंज कर पाए, राइट। देखिए फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया खराब नहीं होता है, लेकिन उसका यूसेज आप कैसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को आप खत्म कीजिए, जैसे कि उन्होंने अनइंस्टॉल किया तो और एक बात मैम, आई थिंक हम सब एक कंफर्ट जोन में बाउंडेड है। आपकी यहाँ पे एक मैम ने मुझे बहुत अच्छी बात बताया था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एकदम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं, मतलब मुझे मैथ्स अच्छा लगता है और इंग्लिश में थोड़ा डर लगता है, तो मैथ्स ही हम करते ही जाएंगे। इंग्लिश भी तो है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है। आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो बैंक का जॉब है, कोई भी सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। वो हैंडल करने के लिए आपको सब सिचुएशन में कंफर्टेबल होना है, आपके खुद के बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, राइट। तो फाइनली आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं, किसको किसको थैंक्स बोलना चाहते हैं, और मतलब जो दोस्तों देख रहा है बहुत दिनों से सोच रहा है कैसे निकल जाए, आपका कुछ फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स? आई थिंक बहुत ऐसे भी लड़का होगा व लड़की होगी जो शुरू करना चाह रहा है, हाँ। और अभी मतलब मेरे जैसे ग्रेजुएशन खत्म किया है, क्या करेंगे सोच रहा है, एक ट्राई करना बनता है। अगर क्योंकि मतलब बहुत सारा एग्जांपल आप ऐसे देखोगे आसपास कि जो पहले अटेम्प्ट में निकला है। हाँ। बैंकिंग एग्जाम इज क्रैकेबल। अब पहले अटेम्प्ट में सारा कोई एग्जाम नहीं निकल सकता है किसी का, लेकिन क्रैकेबल है, डुएबल जॉब है। वो क्या है, आपको पूरा एकदम फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी इज द की। और जो बात मेरे को बहुत मतलब मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंस हुआ, कंफर्ट जोन नहीं चलेगा कोई। कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक एक मतलब एक ऐसा होगा कि अगर कोई सिचुएशन आ गया ना, आपको लगेगा नहीं ये नहीं करेंगे, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते। तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत सालों से, उन लोगों को तो आई थिंक मुझे मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों को पता है। सिर्फ उनको ही बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ छोड़ के 1 साल दे दीजिए। आपका बेसिक क्लियर है, 2-3 साल आपका कर रहा है, फाउंडेशन क्लियर है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 1 साल सिर्फ उसको ही आई थिंक उन लोगों को मतलब प्रैक्टिस करने का जरूरत है, विथ फुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन। और जो नए लोग हैं
डू विजिट एविसन। आपको यहाँ पे जो मतलब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है आप सब उनको बोल ही देंगे कि कैसे क्या होता है, सिलेबस क्या है। और एक साल ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीना इज एनफ आई थिंक फॉर क्रैकिंग बैंकिंग एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं प्रोशनजीत ने बोल ही दिया है, एक बार ट्राई तो कीजिए। मेरे से नहीं हुआ ये बोलने के लिए आपको तो वो फील्ड में आना ही है, सोचते रह जाएंगे। देखिए 2 तरीके का नेगेटिव होता है, एक मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, वो आप खुद को आंसरेबल है कि हाँ मैंने ट्राई किया नहीं हुआ। दूसरा चीज है कि मैंने ट्राई किया ही नहीं तो होगा कैसे। और पहला जो ऑप्शन है मैंने ट्राई किया हुआ नहीं, मतलब आप ठीक तरीके से ट्राई किए ही नहीं। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली होगा। हाँ कभी कभी होता है कि लक फैक्टर काम करता है, लेकिन हम ऑलवेज बोलता है लक उसी का ही हेल्प करेगा जो खुद का हेल्प करता है, राइट। तो देखिए डेडिकेशन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज से उनका देखिए विद इन क्या बोले 1 साल में ही आपका जॉब पूरा निकल गया, आपका सिलेबस कंप्लीट के बाद फुल फोकस्ड हो जाइए। पॉसिबल है, बिलीव मी दोस्तों। तो देखिए हम चाह रहे हैं कि जो आज मुझे देख रहे हैं और प्रोशनजीत सर को देख रहे हैं, नेक्स्ट सीटिंग उनका यहाँ पर बुकिंग हो जाएगा, रूपा मैम के साथ जरूर इंटरव्यू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर सपना देख रहे हैं तो सपना पूरा जरूर होगा, लेकिन तभी होगा जब आप सही जगह से सही तरीके से प्रिपरेशन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही तक था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा था। और वेरी इंपॉर्टेंटली, आप डेडिकेटेडली अगर जॉब पाना चाहते हैं तो डू विजिट एविजन इंस्टीट्यूट। बिलीव मी, जो आप सपना देख रहे हैं मे बी यहाँ पर आकर साकार हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।